अभी आए हैं हम मार्केट में कुछ घर का सामान लेने के लिए, और ब्लाउज़ एक ना साड़ी का ये पेटीकोट लेना था। नेट का साड़ी है तो उसका पेटीकोट लेना था, और जो लेके आई थी पेटीकोट वो बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहा था। हो गया तो सामान ले लिया है हमने। नहा क्या इतना सामान ले लिया क्या? मैंने बोला था सिर्फ सरसों तेल लेना है। सरसों तेल लेते लेते इतना सारा सामान ले लिया है मैंने। चलिए अब शिवांश के लिए एप्पल लेना है, बनाना। तो यहाँ पे ले रहे हैं एप्पल और बनाना शिवांश के लिए। अरे आम कितना बड़ा बड़ा है। हाँ, ये सफ़ेदा मेरे को पसंद है। हे गाइस, तो इवनिंग का टाइम है और पतिदेव पीछे वाले पार्क में गए हैं घूमने के लिए। शिबू, शिबू देखो पापा है पीछे, देखो पापा, पापा वॉक कर रहे हैं पीछे, है ना। कौन आंटी है? कुछ लेडीज जा रही थी ना उधर से, तो कह रहा है कि आंटी कहाँ गई। यहाँ पे सारे कपड़े ला के रखे हैं, अब जा रही हूँ सबको फोल्ड करने के लिए, इतना सारा कपड़ा है। हे एवरीवन, सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे काट रही हूँ भिंडी। क्यों अभी पतिदेव और शिवाज सोए हुए हैं और सुबह सुबह उठ गई हूँ मैं। खाना जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने भिंडी की भुजिया चढ़ा दी और सब्जी बनाएंगे, आलू बैगन और मूली का सब्जी बनाएंगे। तो हमारी भिंडी की भुजिया बन चुकी है। शिवांश के लिए यहाँ पे खिचड़ी बनाया है और अभी बना रहे आलू बैगन और मूली की सब्जी। बस ये भी हो ही गया है, पहले फ्राई किया था फिर मसाला फ्राई किया है और अभी इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से पका देंगे तो हो जाएगा। और पतिदेव गए हैं जॉगिंग करने और यहाँ पे शिवू आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। ठीक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग ये होने वाला है मिक्स ऑफ डेली लाइफ ब्लॉग और कुछ हमारे कमेंट और कंट्रोवर्सी। आप सोच रहे हो भैया हम कंट्रोवर्सी के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। देखो, कंट्रोवर्सी तो हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं भैया बहती गंगा में आप भी हाथ धो रहे हो, तो भाई क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। बट जब आप भी कभी सोशल मीडिया पे इस तरह से आओगे ना और आपको जब इतना सारा कमेंट झेलना पड़ेगा तो आपकी एक मजबूरी हो जाती है कि इसका जवाब देना। अगर जवाब नहीं भी देते हो फिर भी दिक्कत है, दे दो तो भी दिक्कत है। बट हाँ, मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने क्लियर किया था एक वीडियो में कि भाई हमें किसका साथ देना चाहिए और सभी लोग को अच्छा भी लगा। ये जेन्युइन भी था क्योंकि मैंने कहीं से भी गलत नहीं किया था और गलत नहीं बोला था कि भाई किसके साथ हूँ नहीं हूँ, क्योंकि भाई जिसके साथ हूँ उसके लिए क्लियर करना ज़रूरी था और हर एक पॉइंट पे मैंने बातें की थी। बट कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसको देख के फिर से मुझे कुछ लाइनें बोलना पड़ रहा है, मजबूरी था, वरना शायद अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते। वैसे भी हम उस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले हैं। हम बात ये करने वाले हैं अपने कमेंट के लेके कि कुछ कमेंट देख रहे हैं, कुछ डीएम देख रहे हैं जो जानबूझ के हमें टारगेट किया जा रहा है न्यू आईडी बना के। मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम है नहीं और उनको सिर्फ कमेंट करना है, तो शायद अपनी कुछ फेक आईडी बना के ट्रोल किया जा रहा है या कमेंट किया जा रहा है। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप एक कहावत भी है कि जितना कुछ करना है कर लो, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। बाकी अपना तो फंडा है कि जो भी चीज़ है क्लियर है, ठीक है। और रही बात एक कमेंट ये भी आ रहा था भैया इस सोशल मीडिया पे आजकल लोग मतलब की दोस्ती मतलब की यारी रखते हैं। तो भाई मुझे क्या मतलब है कि भाई कौन सोशल मीडिया पे किस तरह का दोस्ती रखता है, मतलब का रखता है या क्या रखता है। हाँ, बट आपने बोला सही है, रखते होंगे लोग, ठीक है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिनका जैसे जिनसे बन रहा है उनसे अपना वो पैचअप है, अपनी दोस्ती है। जिनका किसी को दोनों तरफ रहना है दोनों तरफ है, किसी को एक तरफ रहना है एक तरफ है, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है तो नहीं बोलना है भाई साहब। और मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया। मेरा तो भाई क्लियर है कि भाई मुझे बोलना था, इस पॉइंट पे मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मैसेज और कमेंट आए थे जिसकी वजह से मैंने उस बात को छेड़ा था कि मैं किसके साथ हूँ, ठीक है। और मैंने उसमें भी एक लाइन क्लियर बोला है
कि अगर सचिन को कभी भी ज़रूरत पड़ती है हमारी तो मैं उसके लिए आगे रहूँगा, ठीक है। क्योंकि जो सचिन और कंपेयर सरिता जी का कंपेयर हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच क्या लड़ाई चल रही है। लड़ाई मैंने देखा है सारा वीडियो, बट मुझे पता है कि है बहुत सारा 6 महीने 8 महीने 10 महीने पहले की बात निकल रही है, तो भाई मुझे उतना नहीं पता। बट हाँ, सचिन से करीब होने की वजह से मैंने अपना लगाव झुकाव जो भी बताया था कि भाई मेरा उधर है कि मैं उसके साथ हूँ अभी। बाकी देखते हैं, और कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे, और जो भी गलत होगा उसको डायरेक्टली बोलेंगे, ठीक है। और रही बात, कुछ बात ये भी करनी थी कि अंकुश को पार्टी के लेके बहुत सारी बातें उठ रही थी, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आ रहे थे। तो मैं क्लियर कर दूं कि अंकुश भाई की पार्टी में हम लोग गए थे, उससे पहले गए थे शाश्वत भाई के यहाँ पार्टी में, उससे पहले गए थे सिवान, क्या नाम था उनका, सुचिता, हाँ सुचिता नाम है उनका, पूजा भी नाम है उनका, उनकी पार्टी में। तो लगातार हमारा बैक टू बैक लंबा ट्रैवल हमारा हो गया था भाई साहब, मानना होगा आपको कि हम 15-16 तारीख से ट्रैवल कर रहे थे, और पूरे महीना ट्रैवल ही करते रह गए। सिवान से कटिहार, कटिहार से इटावा, इटावा से दिल्ली, दिल्ली से फिर राजस्थान, इतना लंबा ट्रैवल किया हमने। इसके बाद लास्टली पंजाब आ गए हैं, और पंजाब में अपने इस प्यारे से छोटे से घर में हैं हम लोग अभी। और इस ट्रैवल में हम लोगों ने बहुत सारी पार्टी अटेंड की, सचिन के घर पे, शाश्वत के घर पे, एंड इसके बाद अंकुश के घर पे। भाई साहब एक बात बोलना चाहूंगा कि सभी पार्टी एक पर एक थी, चाहे अंकुश भाई के यहाँ हो। भाई देखो, कमी बेसी से मुझे कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ भी गया वहाँ इतना रिस्पेक्ट मिला। अंकुश भाई के यहाँ जैसे ही हम लोग पहुंचे, बहुत प्यार, स्पेशली वो खुद आए नीचे। और पार्टी में लोग बिजी होते हैं तो थोड़ा बहुत उतना केयर नहीं करना होता है बात को, खुद नीचे आए, रूम्स वगैरह सारा चीज़ अरेंज किया। जब भी मैंने जो बोला कि मुझे वो ओढ़ने वाला चाहिए, रात में 2 बजे मैंने उनको बोला था, याद है शिवांश तुमने को ना फीवर हल्का आ गया था, लग रहा था कि देह गर्म है, तो मैंने रात को 2 या 3 बजे, बजे तो भाई साहब अंकुश भाई ने 2 या 3 बजे जाके वो कंबल वगैरह जो भी अरेंज करके दिया, जो भी चीज़ हमने मांगा। मतलब ये जो होता है कहीं भी किसी पार्टी में आप किसी के यहाँ जाते हो ना, तो ये उसका फर्ज भी होता है, क्योंकि आप अननोन हो वहाँ पे, और आप कुछ अरेंज कर नहीं पा रहे हो। तो अंकुश भाई ने कहीं भी कोई कमी नहीं किया, पार्टी हो सब कुछ A1 लेवल का था, बहुत मजा किया हमने, बहुत सारा एंजॉयमेंट किया। बट हाँ, बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के बाद से ये सब कंट्रोवर्सी चालू हुई है, तो भाई वो हुई है नहीं है मुझे नहीं पता, वो शायद पहले से चल रहा था, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा ये सबको ये लग रहा है ना, आजकल ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है एक मिनट, वो सारी कंट्रोवर्सी पार्टी के बाद हो रही है, ठीक है। अब सबको ये लगता है कि लोग पहले ही सारे यूट्यूबर एक जगह इकट्ठा होते हैं, पार्टी करते हैं और लास्ट में कंट्रोवर्सी करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे हुआ है। ये पहले से कुछ उन लोग का था जो अब हुआ है। और रही बात थोड़ी बहुत, आपको पता है कि एक जगह 10, 20, 30 यूट्यूबर इकट्ठा होते हैं तो आपकी फैमिली में भी हो जाता है। हमारी फैमिली में जब बहुत लोग होते हैं तो थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, और जब एक साथ 20-30 लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी को लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, कभी किसी को लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को इंतजार में रह जाते हैं कि ये पर्सन टोकेगा, ये पर्सन बोलेगा तो हम बोलेंगे, ये पर्सन इंतजार होता है ये बोलेगा तो हम बोलेंगे। इस चक्कर में दोनों से बात नहीं होती है ठीक है। और यही सब पॉइंट है। और क्या पॉइंट था हमारा, तुम मुझे बोलने वाली थी ना? एक कमेंट आ रहा था ना, कौन सा? कि ये बुरे वक्त में, वो वाला कमेंट। तो मैंने उस पर मैंने बोल दिया कि बुरे वक्त में, देखो बुरे वक्त में ही अपनों का पहचान होता है, ठीक है। हमारा टाइम जब भी खराब होता है, हमारे घर में कोई भी ऐसा चीज़ होता है, तो मुझे पता है कि कौन हमें कॉल करता है, कौन सबसे पहले याद करता है, मुझे पता है, चाहे वो बंदा कैसा भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, बुरे वक्त में जो आपके लिए खड़ा हो तो भाई उसका नाम तो हमेशा कोई ना कोई लेता ही है, ठीक है। और रही बात, मतलब और क्या बोलना था, क्या था कमेंट उसमें, और बुरे वक्त के लिए नहीं था। तो भाई वो तो है कि बुरे वक्त में जो आपके साथ है और बुरे वक्त में जिसने आपका साथ दिया, पहचान वहीं से होती है। आजकल की दुनिया में तो मतलब और स्वार्थ का दुनिया है ये, मतलब यूट्यूब हो, अपना घर हो, समाज हो, सब अपने स्वार्थ पे टिके हुए हैं, ठीक है। जब तक फ़ायदा है तब तक साथ है, जब तक फ़ायदा नहीं है इसके बाद लात मारेंगे, फिर मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं। और यहाँ एक चीज़ और चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या ना कि जैसे जैसे कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, वो छोटे का हमेशा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। ये मुझे फील होता है थोड़ा सा, कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मेरा ज़्यादा व्यू आ रहा है, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरे ऐसे वैसे देश जाए, तो उनको लगता है कि शायद वो उनका जो अभी जो चल रहा है पोजीशन ना, वो परमानेंट रहने वाला है। बट मैं बता दूं आपको कि इस जगह पे, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है।
वो परमानेंट रहने नहीं वाला है। व्यू जो है कभी हमारे व्यू बहुत अच्छे थे, आज भी चलो ठीक है, एक एवरेज व्यू अच्छा जा रहा है। आप लोगों का प्यार अभी तक बना हुआ है कि 3-4 साल हमारे यूट्यूब पर हो गए और अभी तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी मतलब ये कोई परमानेंट नहीं है। कभी हमारे भी मिलियंस में व्यू थे, लाखों में व्यू थे, आज भी आप लोग का प्यार बना हुआ है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि नहीं बना हुआ है, बट हाँ, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज अगर आपको घमंड है इस परमानेंट चीज़ का, तो कल नहीं होगा, क्योंकि कल आपके साथ वो चीज़ नहीं होगा। तो जो आपने बनाया यहाँ पे दोस्त लोग, वही आपको आगे जाके काम देंगे। अगर सिर्फ मतलब की दोस्ती रखोगे कि भाई व्यू के लिए, पैसे के लिए ही किसी से मतलब रखना है, तो भाई ये चीज़ जो है ना लंबा नहीं चलने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी खोलूँगा नहीं, और मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी मैं सोशल मीडिया पे किसी की इज्जत को उछालूँ या लाऊं, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा बात है जो मेरे सीने में दबा हुआ है, मैं दबा लेता हूँ, ठीक है, बातों को। लेकिन लास्टली कभी कभी बोलता हूँ ना, जब ऐसा मजबूर हो जाता हूँ, जब लोग लास्टली फालतू का मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जहाँ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी आपको इन्वॉल्व किया जाता है, कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है ना कि हमारे जो रिश्ते थे ना पहले, सारे यूट्यूबर से नहीं थे, ठीक है, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया, कुछ भी ब्लेम करके लास्ट में मेरे पे डालना। मुझे ये लगता है, ठीक है, मैंने ये बोला है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हुआ है, मुझे कुछ पुरानी बातें भी पता चली, कुछ आगे भी पता चल रही है, जो अभी भी पता चल रही है, ठीक है, बहुत सारी बातें। तो लोगों को क्या लगता है कि ये सबसे कनेक्ट उतना अच्छा है नहीं, मतलब सबसे इतनी बातें होती नहीं है, ब्लेम डाल दो, अगला पूछेगा नहीं, ये बात करेगा नहीं, इस पे करना नहीं है। तो जब हमारी रिश्ते सभी यूट्यूबर, सभी फैमिली से अच्छी हो रही है ना, तो बहुत सारी बात पता चलती है, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, लेकिन मैं बात को सुनता हूँ, निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना नहीं है और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बट हाँ, जब ऐसा लगा कि नहीं क्लियर करना है, तो मैंने क्लियर किया भी है, और आगे भी कुछ ऐसा मौका आएगा जब हमारे कोई करीबी के बारे में मैं कभी सुनूंगा कि उसने ऐसा बोला, तो मेरा तो एक ही ओपिनियन है कि मैं उसी टाइम उससे फोन करूंगा, सामने होगा तो पूछूंगा। इनकी यही एक बात है कि कोई भी बात होती है तो आमने सामने ये क्लियर कर लेते हैं, मेरे में बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा भी आता है, और रही बात तो मैं उतना झेल नहीं सकता हूँ, क्लियर बात करूंगा उसी टाइम पे। और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ कुछ कभी ऐसा गलत बिहेव हमारा हो जाए, और अगर कुछ होता भी है तो नहीं चाहूंगा कभी लाइफ में ऐसा हो, ठीक है। और बट हाँ, अपना हंडा है कि भाई कोई दिक्कत है तो क्लियर बात करूंगा, क्लियर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर तुमने बोला है तो नहीं बोल दिया तो बात खत्म, ठीक है। तुमने बोला है तो क्यों बोला है, सीधी बात, मेरा यही फंड है। क्योंकि अगर पीठ पीछे कोई बात करता है तो वो गलत है, ठीक है, चाहे जो भी हो। और रही बात पार्टी फंक्शन पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं सारी यूट्यूबर के बारे में। और आपको पता है कि इधर जब 2-3 पार्टी हुई थी ना, 3 पार्टी, तो बहुत सारे यूट्यूबर एक साथ इकट्ठा हुए थे, ठीक है। अरे भाई, फिर मैंने अंकुश का बड़ाई कर दिया, सासुर का नहीं किया, फिर बुरा लगेगा। एक मिनट मैं भाई क्लियर, ठीक है। तो अंकुश वाली पार्टी पे हम चले गए थे, तो वहाँ काफी अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सासुर भाई के यहाँ पार्टी में भाई क्या व्यवस्था किया था भाई, मतलब दिल खोल के उन्होंने खर्चा किया, ठीक है, दिल खोल के। और बहुत ही एंजॉय किया। मैंने भी मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग है अपना, तो अपने बॉन्डिंग के नाते जितना बन सकता था मैंने भी किया है उनके लिए, ठीक है। मैं मुंह खोल के कह रहा हूँ, अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो समझना है समझ लो, ठीक है। एकदम बिजी थे, मैं इनके लिए कुर्ता कोट ये सारा कुछ ले गई थी कि कुछ पहन के मेरे से मैचिंग होंगे, मुझे क्या था ना कि शाश्वत भाई के पास कोई बंदा नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे, कोई अपना था नहीं, तो मैंने बोला कि ये मेरी घर की पार्टी है और अपनी तरह करते हैं, जितना हो सके उतना करते हैं। मैंने ना अच्छा से वीडियो शूट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। आपने जितनी भी पार्टी की वीडियोस देखी है ना, मुझे थैंक यू बोलना, बिकॉज मैंने शूट किया है, मैंने एडिट किया है, मैंने अपलोड किया है सारे वीडियोस जो भी उनके पार्टी के। एंड चलो, शाश्वत भाई की पार्टी हो गई, इसके बाद जाते हैं सिवान। हम लोग सिवान में पहुंचते हैं, सबसे पहले तो भाई उनका पार्टी भाई क्या लाजवाब किया था, डेकोरेशन एकदम लग रहा था सच में कोई प्रिंसेस की बर्थडे है एंड प्रिंसेस का डेकोरेशन था, बहुत प्यारा बर्थडे। तीनों पार्टी एक दूसरे से कम नहीं था, तीनों बहुत जबरदस्त किया, दिल से किया। सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट किया, आदर किया, वो हमारे लिए बहुत है, ठीक है। पार्टी में ये नहीं है कि ये वहाँ सुलाया वहाँ उठाया, वो मायने नहीं रखता। मैंने तो बहुत सारी पार्टी ऐसी भी अटेंड की है ना, जहाँ मैं खुद की कार में सो जाता हूँ। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ ना उस हिसाब से एडजस्ट कर लूँ खुद से। हाँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप जाओ ही। और मैंने कभी भी वीडियो में बोला नहीं है, कभी भी किसी वीडियो में ब्लॉग में बना के नहीं बोला कि मैं इनके यहाँ गया, देखो मैं अपनी कार में सो रहा हूँ, या मैं सोफे पे सो रहा हूँ, या कहीं भी। वो मुझे वो चीज़ फील नहीं होता है, ठीक है। और अब कहाँ थे हम लोग?
ये हो गया पार्टी वार्टी खत्म हो गई। चुकी और है। बाकी बहुत सारी यूट्यूबर से मिले भाई साहब, सबसे सभी। अभी नया नया बॉन्डिंग हमारा बना है, स्पेशली किनसे? कामिनी दी से ना, कामनी दी और अजित उनसे भैया फर्स्ट से। टाइम मिले हैं तो हम हमारी लोग। मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई थी भाई साहब। उनके बारे में एक दो लाइन बोलना चाहता हूँ कि कभी सोचा नहीं था कि भाई इतने अच्छे होंगे अजित भाई। फर्स्ट टाइम जैसे ही हम शाश्वत भाई के घर पे मिलते हैं ना, वो डायरेक्टली क्या रुद्र भाई, उनके साथ बाथरूम जाना था, तो उनके पास वो जूता पहने हुए थे, तो उन्होंने हमसे चप्पल मांगा, डायरेक्टली हम लोग हाय हेलो किए, वो इमरजेंसी में मतलब जाना होगा, वो चले गए। उसके बाद से मतलब बात हुई, इतना क्लोज आए हम लोग, सारी बातें शेयर हुई, बहुत सारा उन्होंने अपना बात रखा, बहुत सारा हमने अपना बात रखा। कामनी जी से मिले, बहुत अच्छा लगा भाई साहब। पहली मुलाकात थी ना हमारी। बहुत, हाँ वो भी बहुत अच्छी एकदम। मतलब मुझे एक लगा कि अपना- मेरी बड़ी दीदी है, जैसे एक- मेरी दीदी हाँ। है वैसे ही वो बट है, एक बहुत अपना बॉन्डिंग बन गया है, जो शायद मे बी मुझे लगता है कि अब कोई स्वार्थ का बॉन्डिंग नहीं होगा। ये जो अपना रिश्ता बना है, आई होप कि बहुत लंबा चलेगा। और क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग जिन्होंने है ना, उनकी बातें अच्छी लगती है और लगता है कि हाँ वो सही है, तो भाई अपना एक रिश्ता जुड़ जाता है, फैमिली का रिश्ता जुड़ जाता है। और भी लोगों के बारे में बोलना है। और सबसे तो पहले से मिल चुके और थे ना। लगभग जो भी लोग हैं ना, सभी लोग से पहले से मिल सभी चुके सभी थे, बस सभी सभी इनसे सभी ही सभी फर्स्ट सभी टाइम सभी मिले थे हम लोग। सभी लोगों से हम लोग मिल चुके थे। मतलब जितने भी यूट्यूबर है भाई, नाम लेना चाहूंगा तो भाई मतलब बहुत सारे बहुत हैं। लंबे हैं। जितने भी यूट्यूबर हम लोगों से मिले ना, सब बहुत अच्छे थे। बट फर्स्ट टाइम कामनी जी से मिले थे, तो इनके लिए थोड़ा एक वीडियो क्लिप डाल दो। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया बताइए कैसा लगा आपको मिलके कामनी जी से। तो भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उनकी फैमिली में गया, फैमिली की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी उस टाइम, पता है आपको, निक्कू जी की तबीयत खराब थी। इस वजह से हमने कुछ शूट ये सब नहीं कुछ shoot किया, वगैरह नहीं तो नहीं किया उनके हम घर लोग। भी घूमे थे। हाँ, उनका घर भी बहुत ही अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत ही बहुत सुंदर प्यारा है। करवा रहे हैं वो लोग। तो कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम ऐसा सिचुएशन अगर नहीं था कि अजीत shoot भाई करें। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना इसमें, ठीक है, बात करना हमसे। अजीत भाई मतलब क्या बोल, दिल्ली अगर जब भी आऊँगा ना, बिना मिले आपसे नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक अपना घर सा बन गया है, ठीक है। और जो लोग दिल से अपना रिश्ता बनाते हैं ना, मुझे पता है कि उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर आपके लिए लाइफ में कभी भी स्टैंड लेना हो, आपके लिए कुछ भी हो आपकी, तो मैं एक आवाज़ लगाना, हम हमेशा आपके लिए रहेंगे, क्योंकि एक अपना फैमिली से रिश्ता बन गया है। और दिल्ली जब भी आएंगे आपसे बिना मिले नहीं जाएंगे, चाहे फ़ोन पे बातें हो या रास्ते पे मुलाकात हो या घर आए, मतलब जिस टाइम से मान के चलो कि जल्दी में जा रहे हैं, फिर भी मिल के जाएंगे, बात करके जाएंगे। अगर रुकना हुआ तो आपके यहाँ रुक के जाएंगे, जैसा सिचुएशन के हिसाब से। अगर हमारे पास टाइम नहीं हुआ तो जल्दी निकलेंगे। और बहुत अच्छा लगा सब कुछ बातें। बाकी आपके अंदर कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। आई होप कि हमने सब कुछ बता दिया। आपको नहीं लग रहा वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है? देखो सारी बातें करनी थी हमें, दिल की सारी बातें कि जो उस दिन हमने स्टैंड लिया सचिन के लिए, तो मुझे कहीं से बुरा नहीं लगा कि भाई मैंने गलत किया, ठीक है। और देखो एक कहावत बता रहा हूँ आपको, मेरे मन में क्या आया, मैंने सचिन को सपोर्ट क्यों किया या उसके लिए क्यों बोला कि अगर वो मुझे याद करता है, मुझे कॉल करता है कि सपोर्ट चाहिए, अगर वो सही होता है तो उसके लिए खड़ा क्यों रहूँगा। देखो बात ये है कि देखो लाख सचिन से हमारी लड़ाई हुई थी बीते हुए टाइम में, लाख बॉन्डिंग हमारा ख़राब हुआ था, बट वो बंदा फिर भी हमारे हर एक चीज़ को समझा, बात किया, जो भी गलती हुई थी उसके लिए माफ़ी वाफ़ी मांग के सब कुछ ख़त्म कर दिया। और हर एक बात पे वो हमारे साथ रहा है, चाहे जो भी हमारे सुख में हो, दुख में हो, कॉल करना हो। तो भाई जो बंदा हमारे लिए एक्टिव है, जो बंदा हमारे लिए कर रहा है, तो भाई मेरा तो फर्ज बनता है ना कि कम से कम सोशल मीडिया पे एक दो लाइन उनके लिए बोल भी दूँ। अगर इस वक्त में अगर ना बोलूँ तो फिर क्या मतलब बनता है इस दोस्ती का, कि अगर मन में ही रख लूँ हर एक चीज़ को। ऐसे सिचुएशन में आप सपोर्ट नहीं करो अपने फ्रेंड्स की, तो फिर आप फ्रेंड्स काहे के? और देखते हैं बाकी जो भी होगा। अभी तो हम लोग मोहाली में ही हैं, और नेक्स्ट हमारा बर्थडे भी आ रहा है जुलाई में, और बर्थडे आने में अभी लगभग है 15-20-25 दिन टाइम, 20 दिन लगभग है हमारे बर्थडे आने में। बाकी जिनको पता है हमारा बर्थडे का डेट वो कमेंट कीजिएगा, और बाकी देखेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। जो भी लोग यूट्यूबर यहाँ पे होंगे उनके साथ मस्त एंजॉय करेंगे। और कुछ हाँ, बहुत सारी बातें, बट अब बात खत्म करते हैं, ब्लॉग लंबा हो रहा है। इस ब्लॉग से बिदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड लास्टली यही बोलेंगे कि हमारे चैनल पे कोई भी कंट्रोवर्सी ना करो, और किसी के लिए कोई निगेटिव कमेंट ना करो, क्योंकि हम कमेंट बहुत कम देखते हैं और कमेंट डिलीट नहीं कर पाते हैं। तो शायद किसी को बुरा लग जाए कि मेरे लिए कमेंट सजा के रखता है, ठीक है। हम खुद की गाली का कमेंट जो होता है वो डिलीट नहीं करते हैं। कभी कभी जब बहुत बार देखते हैं कि फलना 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 गाली पर है, तो उस समय हटाते हैं, एक दिन बाद जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो इस पे किसी के लिए कोई निगेटिविटी ना करें,
और अपना पक्ष सबका क्लियर और है। हाँ, निगेटिव करने वाले कमेंट सुन लीजिए, अब वहाँ से हाइड भी होता है, यूजर हाइड ही हो जाओगे तो मत कर। और कोई नेगेटिव कमेंट क्या है, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हमें बोल दिया करो, हम सब कुछ समझने को तैयार हैं। अगर कुछ हमें कमी है तो उसको सुधारेंगे, उसको सही करेंगे और आई होप कि जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। और अपनी भी लाइफ में बहुत सारी परेशानी चल रही है, बहुत सारा उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको पता ही है कि इतना सारा ट्रैवल, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ज़िंदगी में बहुत सारी मोड़ आ रही है हमारी लाइफ में, जो शायद आपसे अभी तक हमने शेयर नहीं किया है। और जिंदगी मतलब इतना ही बोलूंगा ना कि आगे भी आपसे शेयर नहीं करना पड़े, क्योंकि मतलब एक बोलते हैं ना कि लाइफ का एक सबसे, मेरी लाइफ का ना सबसे बुरा पीरियड चल रहा है अभी। और जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ ना, मैं एनी टाइम एक टेंशन में रहता हूँ, लेकिन अभी हम शेयर नहीं करना चाहते और भगवान की कृपा है कि ये बात शेयर भी नहीं करना अगर वो बात शेयर करना पड़े कि जो लाइफ से हम गुजर रहे हैं, हाँ जितनी तकलीफ में है उस चीज को शेयर करना पड़े, शायद तो हमारे, मैं बोलूँ ना कि मैं अगर अच्छे से बात कर लूँ तो मेरे आँख से आंसू होने लगे। मतलब ये पीरियड है अपनी लाइफ का और है बुरा दौर, गुजर जाएगा पता है, बस आप लोग का प्यार, आप लोग का साथ ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और लाइफ में कमी होती है, पता है कि हर एक लोग जो है ना परफेक्ट होते नहीं है, बट परफेक्ट बनने की कोशिश करूंगा। और जो भी चाहिए आप लोग के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, आप लोग को अपने डेली लाइफ का ब्लॉग जो भी कुछ है हम दे रहे हैं, बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद जो भी चीज़, मतलब लगता है कुछ पॉइंट हमसे छूट जाता है ब्लॉग बनाने में कुछ भी, तो आप कमेंट कर दिया करो, बिकॉज आप लोग के प्यार की वजह से ही सब कुछ हुआ है और इतना कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, इतना सब कुछ जो भी है, ठीक है। और रही बात शिवांश के, बस लगता है क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं शिवांश के पढ़ाई को लेके, तो शिवांश अभी 3 साल कुछ महीने का हुआ है और मेरा जो प्लान है क्लियर वे में है कि हम अभी प्ले स्कूल में नहीं डाल रहे हैं उसको, हम उसको डालेंगे 4 साल का बाबू हो जाएगा, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और हमारे गांव में ये मानना है कि बच्चे को अभी खेलने दो, कूदने दो, कुछ ना रोको टोको, ठीक है, उसको अपनी मर्जी। अभी हम नहीं चाहते कि उस पर कोई शासन हो, कुछ उसको हम समझाया जाए। जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा ना, हमको डर लगता है कि प्ले स्कूल में भी भेजेंगे तो भले ही वहाँ पे लाखों कैमरा हो, लेकिन एक जो माँ केयर करती है ना वो तो कोई नहीं कर सकता उतना। तो अब हमेशा के लिए तुम अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन और वैसे भी बच्चे को अभी प्ले स्कूल में मैंने देखा है क्या करते हैं, वहाँ पे खेलना एक मैनर सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज हम अपने घर में भी उसको सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और अपने बच्चे को सब कुछ, वो ऐसा नहीं है कि वो अब हर एक चीज समझता है, बोलता है। और शायद जो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना, जैसे ये सामान गिरा देना, तो वो इतना मैनर्स है उसमें कि हाँ, जो सामान जिस जगह पे वहाँ पे उठा के रखना, अगर गलती से गिर गया तो वो उठा के रखना सही जगह पे, कुछ भी फेंकता नहीं है। यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करोगे कि हाँ बहुत बच्चे हो जाते हैं। 3 साल का मेरा बाबू हुआ, अब उसने ना बेड पे टॉयलेट करना, ना डायपर पहनता है, मतलब हर एक चीज समझना, बाथरूम लगेगा तो बोलना। कब का छोड़ दिया, देखो आ गया सुना। ये स्पिनर, ये क्या लिए हुए, ये क्या है, भैया दिया है? ये मेरा था। ये मेरा था? नहीं, ये मम्मा का था। भैया दिया है आपको? हाँ? ये ऐसे बहुत ऐसे नहीं नाचता। ये क्या है बेटा? स्पिनर कहते हैं इसको। स्पिनर है, क्या होता है इससे? चलो हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अभी तो बड़ाई किया था तुम्हारा, अभी तो बड़ाई किया था, अभी तो तारीफ किया था तुम्हारा, अभी तुम्हारी इतना बड़ा तारीफ की है। अभी कैमरा देख के ना कुछ नहीं करेगा, कैमरा देख के, कैमरे से तो इसको एलर्जी है, वीडियो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वीडियो अगर बना लूं, मैं कपड़े पहनने लगूं, साड़ी ये सब लपेट के वीडियो बनाने के लिए, तो साड़ी खींचने लगता है। नहीं वीडियो नहीं, वीडियो अच्छा नहीं लगता आपको? देखिए आपका स्पिनर गिर गया, जाइए भैया को दे दीजिए, भैया के पास ले जाइए, जाइए दे दीजिए इसको। लो भैया पास मेरे वीडियो हो गया। हाँ बहुत लंबा हो गया यार। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत लंबा हो गया, पतिदेव ने बहुत लंबा कर दिया वीडियो। देखो लंबा नहीं किया, बट हाँ जो हमारी बातें थी हमने सब कुछ किया है, कंट्रोवर्सी हो, अपना पॉइंट हो, सब चीज को रखा है। देखो दिल में जो चल रहा था ना, दिल में और भी बातें हैं जो हम सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाह रहे हैं। दिल में एक बात का और भी बहुत ज्यादा दुख है, बट हम नहीं चाहते कि उस बात को कभी हम शेयर करें, और देखेंगे आगे भी शेयर ना करना पड़े। बट बुरा तो लगा है, और बुरा इस बात का लगा है, नहीं बोलेंगे, बुरा लगा है। स्माइल करिए तो, स्माइल करिए।
देखिए इनको ना दोनों साइड डिम्पल आता है, मेरा एक साइड, शिवांश का भी दोनों साइड आता है। बट हाँ मुझे, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब एक बेइज्जती सा फील हुआ जो चीज़ हुआ हमारे साथ, और जानबूझ के ये किया गया है। और मतलब शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं, शायद वो अब कुछ अपने आप को कुछ अलग लेवल पे समझ रहे हैं और किसी को किसी और लेवल पे समझ रहे हैं, तो वो बात अलग है। चलो बाय, चलो नहीं बस